I guarantee you that I will never let you score less than 90 in SST because I scored 95 plus in just 3 days and अगर मैं इस वीडियो पे आया हूँ तो तुम्हारे 10 से 15 मार्क्स बढ़ा के भी जाऊँगा। हाय आई एम सक्षम, आई स्कोर 97%। लेट्स स्टार्ट विथ हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री में दो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड यू हैव टू रीड एनसीईआरटी इन हिस्ट्री एटलीस्ट वन टाइम बिकॉज अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा यू विल नेवर नो कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कौन से ईयर में हुआ था। इट हैपेंड इन 1832। एंड फॉर एमसीक्यूज इन हिस्ट्री तुम्हें मोस्टली आंसर्स अपने नोट्स वगैरह से मिल जाएंगे, बट कभी कभी एमसीक्यूज में कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसके आंसर्स जो इमेजेस रहते हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में उसके नीचे जो लाइन लिखी रहती है उसमें है। इसका आंसर जो थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री का उसमें एक इमेज है, उसके नीचे आंसर लिखा है मार्को पोलो। एंड कभी कभी कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं लाइक हाउ गांधी जी हेल्प इन इंडियन नेशनलिज्म। सो तुम्हें लिखना पड़ेगा गांधी जी कौन सी ईयर में आए, देन सत्याग्रह लाया, देन सॉल्ट मार्च, देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब पूरे चैप्टर का ब्रीफ देना पड़ेगा 5 से 6 पॉइंट में। हिस्ट्री के आंसर्स में डेट लिखना कंपलसरी नहीं है, बट अगर तुम डेट्स लिखोगे तुम्हारा वेटेज बढ़ेगा। बट ये एमसीक्यूज में बहुत काम आते हैं, कभी कभी एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं डेट के ऊपर। मीन्स हिस्ट्री में तुम्हें क्या क्या करना है, गो थ्रू ऑल योर नोट्स या तो एनसीईआरटी, देन उसके बाद एनसीईआरटी की जितनी इमेजेस है एंड उसके जो नीचे लाइन्स वगैरह उसको एक बार रीड कर लो। एनसीईआरटी के जितने बॉक्स वगैरह हिस्ट्री में उसको पढ़ लेना बिकॉज केस बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं। एक सेकंड चैप्टर में भगत सिंह के बारे में वो वाला। देन रिवाइज करने के लिए यू कैन यूज एक्टिव रिकॉलिंग, लाइक सेकंड चैप्टर में जितनी डेट्स है डेट्स को एक पेज पे लिख लो एंड उसके बाद जितने भी उसके इवेंट्स हुए थे वो लिख लो। देन उसको बस बार बार रीड करो या तो मन में रिकॉल करो भाई ये इवेंट्स हुए थे ये डेट्स पे, तो एक्टिव रिकॉलिंग में पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। एंड लॉन्ग आंसर्स को अच्छे से करने के लिए यू कैन यूज निमोनिक्स वाली टेक्निक। देन उसके बाद तुम्हें फेमस पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना है, नॉट सुहाना खान, नॉट शाहरुख खान, गांधी जी के बारे में, गरीबल्डी के बारे में, गुसुबे मजीनी के बारे में, या तो जर्मन यूनिफिकेशन में किसने हेल्प किया था उसके बारे में एक या दो लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी है उसको रीड करना, शॉर्ट आंसर्स में बहुत हेल्प करेंगी। देन उसके बाद टर्म्स की डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना, सत्याग्रह क्या होता है, रोलैक एक्ट क्या होता है, या तो सॉल्ट मार्च में क्या क्या हुआ था। एटलीस्ट दो तीन पॉइंट याद कर लेना, शॉर्ट आंसर्स में बहुत हेल्प करेगा। एंड तुम इतना अच्छे से करो तुम्हें हिस्ट्री में पूरा आउट ऑफ मिलेंगे। अब इन इकोनॉमिक्स दो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट। देखो इकोनॉमिक्स में नोट्स ही काफी है जो तुम मैराथन्स वगैरह कर रहे, बट कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं लाइक जीडीपी वाज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ये तुम्हें आंसर लिखना पड़ेगा जो एनसीईआरटी में है। सो जो इकोनॉमिक्स में हाईलाइटेड वर्ड्स है, हाईलाइटेड वर्ड्स या कीवर्ड जो तुम्हारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है उसको एक बार रीड करना। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह कर लेना, लाइक जीडीपी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ रिलेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं लाइक टर्शियरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के बीच में रिलेशन पूछ लिया कि हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एंड कभी कभी कुछ डिस्क्राइब करने के लिए भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन वुमेन्स लाइफ, तो तुम्हें वो पढ़ लेना एक बार। तुम्हें पता है जो लास्ट ईयर सीबीएसई ने एमसीक्यू दिया था फ्रॉम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, उसमें जो इमेज दिया था ना ही वो कलरफुल था ना ही वो अच्छा क्लियर था। इमेज बहुत ब्लर ब्लर देंगे तुम्हें, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कौन से सेक्टर का वहाँ पे है, क्योंकि मेरा वो गलत हो गया था वहाँ पे। उसके साथ साथ तुम्हें इकोनॉमिक्स में ओवरऑल क्या क्या करना है, नोट्स अच्छे से कर लो या तो एनसीईआरटी, कीवर्ड्स वगैरह अच्छे से पढ़ लो, जितने भी टेबल्स एंड ग्राफ्स है ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर और जीडीपी, एंड उसके साथ साथ जो कंपैरिजन चार्ट है ऑफ कंट्रीज, एचडीआई रैंक ऑफ इंडिया, श्रीलंका वगैरह, उसको एक बार देख लो। बट करंट डेटा के हिसाब से देखना, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, ओल्ड वाली मत देख के जाना है क्योंकि तुम्हें एमसीक्यूज में करंट वाला लिखना पड़ेगा। एंड फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस जस्ट डू पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर्स। एंड तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो जिससे तुम्हारे 10 से 15 मार्क्स जा सकते हैं कि तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लो टू हिट 30 के सब्सक्राइबर्स। एंड द टीचर यू मस्ट फॉलो इज दिगराज सर। आई थिंक ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड द बेस्ट टीचर फॉर एसएसटी। अब मैं उनके लास्ट मिनट मैराथन के बारे में क्या ही बताऊँ, लाइक उन्होंने लेजिट मुझे बहुत हेल्प किया था क्योंकि मेरे स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट्स मेरे दिगराज सर ने क्लियर किए थे। तो लास्ट मिनट मैराथन में मेरे मोस्टली जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स थे वहाँ पे ब्रशअप हो गए थे, क्लियर हो गए थे। एंड वो मैराथन के बाद बस पे अपने नोट्स रिवाइज करता था, एनसीईआरटी के जो बॉक्स वगैरह थे या इमेजेस थे वो मैं एक बार अच्छे से देख लेता था। एंड ये सब करके मैंने अच्छे मार्क्स लाए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफी। इसमें 4 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वाटर रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर चैप्टर। बट आई नो तुम में से बहुत सारे लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स नहीं किया। सो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले वो चैप्टर खत्म करो क्योंकि ये वाले चैप्टर से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लाइक तुमसे पूछेंगे कि कोल कितने टाइप के है, क्रूड ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, उसके कौन से यूजेस है, जो कि एनसीईआरटी में एज इट इज अवेलेबल है। तो ज्योग्राफी की एक ही खासियत है कि उसमें बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट नहीं आते। बस एमसीक्यूज में थोड़ी दिक्कत जा सकती है, लाइक तुमसे पूछेंगे डैम एंड रिवर के बारे में एंड तुम्हें मैच करना पड़ेगा, तो वहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो। सो ज्योग्राफी में कुछ ये टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्रॉप और मिनरल का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, लाइक बॉक्साइट का कौन है, ओडिशा। एंड मैं ये सब स्टेट्स को पता याद कैसे करता था, बार बार बस उसको रीड करता था एंड उसके निमोनिक्स वगैरह बनाए थे। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। लाइक कोई तो भी मिनरल था सिलिका नाम से, सिलिका के मैंने बनाया था कि नाम तो नहीं लूँगा, लाइक अश्विन अक्षत ऐसा कुछ तो बनाया था मैंने। सो वो पूरा मुझे याद हो गया था कि ए से आंध्र प्रदेश समथिंग ऐसे मेरे को याद था पूरा। तो तुम ऐसे बनाओ अपने लैंग्वेज में, कुछ भी बनाओ। तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हारे दोस्त के नाम पे वो स्टेट को चिपका दो, तुम्हें याद रहेगा वो। सो तुम्हें ओवरऑल ज्योग्राफी में क्या क्या करना है, गो थ्रू ऑल द नोट्स। नोट्स के बाद बॉक्स वगैरह पढ़ लेना क्योंकि उससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रेड होल माइनिंग के बारे में आ सकता, या विच वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने बोला टंका सिस्टम कंपलसरी है। सो ऐसे जितने भी बॉक्सेस है पूरी ज्योग्राफी में एटलीस्ट उसको रीड करना है, एमसीक्यूज में बहुत हेल्प होगा। देन उसके बाद जितने
जितने भी क्रॉप्स एंड मिनरल्स है उसके टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट, इवन 2-3 स्टेट याद कर लेना, तुम्हें बहुत हेल्प होंगे एमसीक्यूज में। एंड उसके फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ लेना। सॉइल टाइप्स जो है फर्स्ट चैप्टर में उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये डिफरेंस में भी आ सकता है, या तो तुम्हें डायरेक्ट पूछेंगे फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल, इसको क्या क्या बोलते हैं, रेगुलर सॉइल वगैरह बोलते हैं। तो तुम हर एक सॉइल टाइप के, हर एक क्रॉप एंड हर एक मिनरल के फीचर्स वगैरह पढ़ लेना। एंड एनसीईआरटी में जितने भी हाईलाइटेड कीवर्ड्स है उसको भी पढ़ना, बिकॉज अगर तुमसे ये पूछा विच स्टेट इज द टेक कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज बैंगलोर। एंड फ्रॉम वाटर रिसोर्स के चैप्टर से रिवर्स एंड डैम के नाम अच्छे से कर लेना। देन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स से जितने भी सेंचुरीज है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उसके नाम अच्छे से कर लेना, स्टेट अच्छे से कर लेना। एंड ज्योग्राफी के डिटेल नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए है, तुम ले सकते हो। अब सिविक्स में तुम्हें बस अपने नोट्स रीड करने हैं एंड लर्न कीवर्ड्स। द वन एंड ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू इन सिविक्स के आंसर्स, दैट इज कीवर्ड्स। लाइक कास्ट एंड पॉलिटिक्स के 3 कीवर्ड्स है, फेडरलिज्म के जितने भी फीचर्स है, 7 फीचर्स है, उसके भी कुछ ना कुछ कीवर्ड्स है। सो चेकर भी यही फाइंड करेगा कि तुम्हारा जो सिविक्स के आंसर है उसमें कीवर्ड्स है क्या, एंड तुम्हें उसको हाईलाइट भी करके आना है। सो ओवरऑल तुम्हें सिविक्स में क्या करना है, नोट्स अच्छे से कर लो, कीवर्ड्स याद कर लो, उसको हाईलाइट करना है। देन उसके बाद सिविक्स के टेक्स्ट बुक में जितने भी इमेजेस है उसके डीपर मीनिंग समझ लो, इट माइट कम इन केस बेस्ड क्वेश्चन। एंड सिविक्स के क्वेश्चन लेवल भी हाई रहते हैं, पता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, बट सिविक्स में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है, तुम बस वही क्वेश्चंस करते जो मैराथन में कराया, तुम्हें लगता है भाई वही क्वेश्चंस एज इट इज आने वाले, कुछ कुछ टॉपिक्स रिपीट करते एग्जाम से, बाकी तुम्हें खुद की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्रॉम सीबीएसई के सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज वगैरह से करते जाओ। अब लेट मी टेल यू अबाउट आंसर राइटिंग। अगर तुम्हें हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया, नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट, तुम्हें अगर थोड़ा बहुत पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, सो तुम स्टार्ट कर सकते हो, नेपोलियन 1804 में आया था, तुम इंग्लिश में लिख के आना। देन जो भी तुम्हें 2-3 चेंजेस पता है जो नेपोलियन ने लाया था, लाइक राइट टू प्रॉपर्टी लाया था, सो तुम वो लिख लो। देन तुम एंड में लिख लो नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1815। मतलब तुम्हें हिस्ट्री में स्टोरी लिखना है विद प्रॉपर रेलेवेंट पॉइंट एंड उसको अंडरलाइन कर लेना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सिविक्स में बस कीवर्ड्स वगैरह लिखना, उसको अंडरलाइन कर लेना। ज्योग्राफी में जो तुम्हें पता है, कोई फीचर्स वगैरह हो गए सॉइल के या मिनरल के, उसको लिख के आना प्रॉपर्ली। 5 मार्क के लिए 5 वगैरह पॉइंट लिख के आना। एंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना, लाइक ब्लैक सॉइल के बारे में, उसको रेगुलर सॉइल भी बोलते, तो रेगुलर सॉइल को अंडरलाइन करके आना। एंड इको इज ईजी, बस अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आया तुम अपने मन से थोड़ा बहुत लिख सकते हो, क्योंकि ओपन एंड इको, प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी के बारे में तुम्हें नहीं पता क्या लिखना है तुम्हें, बस अब उसकी डेफिनेशन लिख के आना, उसके बारे में रिलेशन लिख के आना, एंड उसके एग्जाम्पल्स वगैरह लिख के आना। जीडीपी के बारे में नहीं पता, ये भी बिजनेस टर्म्स है, तुम्हें अपने मन से लिख सकते हो, बट थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का इंक्लूड करना। एंड लेट अस टॉक अबाउट मैप वर्क। इफ यू आर थिंकिंग कि मैप के क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे, सो जाओ एंड जाके देखो पीवाईक्यूज। तुम्हें पता है मैराथन में बहुत इजी इजी क्वेश्चंस कराते हैं, तुम्हें बस एक स्टेट का नाम देते हैं, उसको बोलते हैं लोकेट करो, बट इन एग्जाम तुम्हें वो स्टेट का नाम देता ही नहीं है, तुम्हें सीधा वो इनडायरेक्ट पूछता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे ये पर्टिकुलर मिनरल ग्रो होता। सो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेट था। सो इसके प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम्हारे लिए पीडीएफ बनाया जिसमें मैप वर्क के इंपॉर्टेंट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, वही टाइप के जो पीवाईक्यूज में थे, एंड उसके साथ साथ इसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है। बस तुम्हें इतना प्रैक्टिस करना है। विद दैट मैं तुम्हें मैप की पीडीएफ भी दे रहा हूँ, दोनों डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद बेस्ट प्रेजेंटेशन वाली वीडियो एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो, सो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो कि तुम मिस ना कर दो। एंड 30,000 सब्सक्राइबर्स करोगे तो मैं एमसीक्यूज एंड वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के वो अपलोड कर दूंगा इन व्हाट्सएप चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फोड़ के आना एंड बताना एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं तुम्हारे, वही बता दो लास्ट एग्जाम कैसे गया।